नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी क्लास 10th का 7th चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को एकदम घोल के पीने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर कुल मिलाकर के सिर्फ दो ही चीजें हैं। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पूरी डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड और जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है सेक्शन फॉर्मूले पर बेस्ड। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी 7.1 एक्सरसाइज है वो पूरी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम हमारे चैप्टर का मीनिंग समझते हैं और उससे रिलेटेड जो कुछ भी बेसिक होता है वो हम पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं और कहीं से कहीं तक आपको कंफ्यूजन होने ही नहीं वाला है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर बचा भी होगा दिमाग में तो वो भी क्या होने वाला है आज एकदम खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया हमारे पास सबसे पहले बात आती है कि भैया हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पहले भी पढ़कर आए। जी हाँ, आपने क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है। उसमें क्या करते थे तो सर हम उसमें एक छोटा सा बेसिक काम करके आते थे कि वहां हम ग्राफ बनाते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हम ग्राफ बनाते थे और पॉइंट जो होते थे हम उसको शो करते थे। जी हाँ, हमने जो क्लास 9th में बेसिक पढ़ रखा है, क्लास 9th का जो आपका बेसिक है वो आपका पूरा इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ हम वो बेसिक से लगा करके आपके जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जब किसी कार्टेशियन प्लेन पर हम किसी पॉइंट को शो करते हैं तो उसकी पोजीशन बताना किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर। सर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको हम एक्स एक्सिस कॉल करते हैं, फिर दूसरा हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको हम क्या कॉल करते हैं भैया, वाई एक्सिस कॉल करते हैं। सर इन दोनों का ओरिजिनेट जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, वो भी हमें ध्यान है कि सर ओरिजिन पॉइंट भी होता है। लेकिन सर हम इस चैप्टर के अंदर क्या देखने वाले हैं, आपको मैं बता दूं कि आप जब पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं कि मान लो यहां पर अगर आपके पास कोई सा पॉइंट है या कोई सा ऑब्जेक्ट है, अगर आपको इसकी पोजीशन बताना है तो आप यहां पर क्या करोगे, उसके कोऑर्डिनेट शो करोगे। क्या शो करोगे, कोऑर्डिनेट। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास पी पॉइंट है तो यहां आप एक्स और वाई के फॉर्म में उसके क्या शो करने वाले हो, कोऑर्डिनेट शो करने वाले हो। आप क्लास 9th में पढ़कर भी आए हो कि जो एक्स होता है मतलब जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कॉल करते हैं मुन्ना, उसको हम कॉल करते हैं एब्सिका। क्या कॉल करते हैं हम उसको, एब्सिसा। और एब्सिसा बोले तो हम इसको अगर हिंदी में बोले तो उसको भुज बोलते हैं। और जो y की वैल्यू होती है इसको हम कॉल करते हैं ऑर्डिनेट। क्या कॉल करते हैं इसको हम, ऑर्डिनेट। जी हाँ, हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की कार्टेशियन प्लेन पे पोजीशन बताते हैं तो उस पोजीशन को जिस वे में शो किया जाता है उस वे को बोलते हैं हम भैया, उस तरीके को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। मतलब उसकी पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट। उसमें जो x की वैल्यू होती है उसको हम कॉल करते हैं एब्सिसा और जो y की वैल्यू होती है उसको हम क्या कॉल करते हैं, ऑर्डिनेट। और इन दोनों के मिलने से जो पोजीशन हमको पता चलती है उसी को हम क्या कॉल करते हैं, कोऑर्डिनेट। क्योंकि ये जियोमेट्री का पार्ट है, ज्यामिति वाला है, मतलब मेजरमेंट हम करने वाले हैं, इसलिए इस पूरे चैप्टर का नाम रखा गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये था हमारे चैप्टर का मीनिंग। अगर हम देखें कि सर इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो हम कई बार हम पढ़ते हैं और हमें हर कोई बोलता है कि रट लो इस फॉर्मूले को, लेकिन हम इस फॉर्मूले को अगर रटे उससे पहले अगर हम इस फॉर्मूले को इसका बना कैसे, इसका अगर बेसिक पॉइंट अगर समझ जाएंगे तो आपको भी मान के चलिए कि ये पूरा फॉर्मूला भी और ये पूरी एक्सरसाइज भी अच्छे से याद होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भैया ये जो फॉर्मूला बना हुआ है सर इसको हम याद कर लिया कि x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन कभी आपने सोचा ये फॉर्मूला बना कैसे होगा? तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके ओरिजिनेशन को। तो हम अगर देखें तो हम पता है कि हम कार्टेशियन प्लेन पे जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, सपोज कर लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको सपोज कर रहा हूं पॉइंट ए। इसी प्रकार अगर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, इस ए से बी के बीच की क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हमारे पास उस टाइम पे इंच टेप होती तो मैं इंच टेप से इसको क्या करता था, मेजर करके बता देता कि सर देखो 12 सेंटीमीटर आ रहा है, कि सर 12 इंच आ रहा है, कि जो भी आ रहा है। लेकिन हमारे पास वहां सेंटीमीटर नहीं रहेगा, हमें कहा गया है कि भैया ए और बी के बीच की आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसा हो सकता है, क्वेश्चन में आपके पास हो सकता है कि भैया पॉइंट ए दे रखा हो 5 और 2 और बी दे रखा हो मान लो आपके पास 7 और 1, कुछ भी हो सकता है।
भैया इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होंगे उनके बेसिस पर हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखा जाए कि भैया कोऑर्डिनेट को शो कैसे करना है। हम ध्यान है कि दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ध्यान रखना ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि भैया एक्स एक्सिस पर अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं, मान लो ये 1 और ये क्या हो गया अपने पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस टाइप से हमारे पास क्या होती है पोजीशन। अगर हम इधर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 1 2 और 3 और ये क्या हो गया अपने पास 4। इस साइड देखेंगे तो -1 -2 -3 और -4। हम 9th क्लास में अच्छे से शो करके आए हैं कि भैया अगर हमको कोऑर्डिनेट शो करना है तो हम इस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भैया ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, और ये कौन सा होता है, थर्ड, और ये कौन सा होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारा क्वेश्चन था कि भैया ए से बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर हम देखें तो एक्स के जो कोऑर्डिनेट है भैया, एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, वाई एक्सिस पर अगर हम वैल्यू देखेंगे तो कितनी होगी, लगभग हमारे पास 2 ही होगी, तो मान लो 2 है हमारे पास। फिर अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि बी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है एक्स पर, तो 4 है, वाई पर कितनी है, तो भैया कितनी है 4 4 है। लेकिन सपोज करो कि ये अभी जो कोऑर्डिनेट बन रही है 2 2 और 4 4 के बन रहे हैं, इनके बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। थोड़ी देर के लिए अगर सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है ही नहीं, जैसे कि आपका जो फॉर्मूला बना है किस प्रकार से बना है उस पे देख रहे हैं। मान लो सपोज करो कि हमारे पास ये पॉइंट है ही नहीं, उसने जो दे रखा है एक्स एक्सिस की जो ए की वैल्यू दे रखी है वो क्या है x1, और वाई एक्सिस की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है y1। उसी प्रकार देखा जाए तो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे हमारे पास x2 और क्या होंगे y2। अब अगर हमको कहा जाए कि भैया ए से बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना तो कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सा एक हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि भैया यहां से यहां तक की जो पोजीशन थी ना, यहां से यहां तक की जो हमारे पास पोजीशन थी ए की वो एक्स एक्सिस, और यहां पर कितनी थी वाई एक्सिस की। इधर भी देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस की, और ये जो पोजीशन देखा जाए तो इसकी अपने पास वाई एक्सिस की। सर ये क्या किया, एक्स की डिस्टेंस को मैं सपोज कर लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है क्या है x1, ये जो डिस्टेंस है क्या है अपने पास y1। अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस आ रही है क्या होगी अपने पास x2, और ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी अपने पास y2। कितनी होगी भैया y2, पहली पोजीशन x1 y1, दूसरी x2 और y2। सर हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर फिर से हम पीजीटी यूज करने वाले हैं। अगर हम देखें तो यहां पर एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, और इस ट्रायंगुलर शेप का अगर ओरिजिन मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखा जाए तो यहां पर 90 का एंगल भी बन रहा है। अगर हमको ए बी फाइंड करना है तो अगर मेरे पास इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज और ये वर्टिकल रेंज अगर दोनों आ जाती है तो मैं पीजीटी यूज कर सकता हूं। सर दोनों कैसे फाइंड करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली जो डिस्टेंस है ए बी, इसको क्या सपोज कर लिया जाए सी, तो हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये कैसे आएगी। सपोज करो कि ये अपने पास 4 था और ये कितना था अपने पास 2, इस 4 में से इस 2 को क्या कर दूंगा मैं माइनस, तो कितना बचेगा मेरे पास 2। मतलब मेरे बाद वाली डिस्टेंस में से पहले वाली डिस्टेंस क्या की है माइनस, तो मेरे पास ये वाला पार्ट बच रहा है। मैं यहां पर यही करने वाला हूं, इस पूरे पार्ट में से मतलब x2 में से इस x2 में से इस x1 को क्या कर रहा हूं माइनस, तो ये x2 माइनस क्या हो गया भैया x1। फिर मैं अगर इस y एक्सिस पर वर्टिकल एक्सिस पर अगर मैं देखूं तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ये y2 आ रही है, और ये क्या आ रही है अपने पास y1। सपोज करो कि ये 4 है और ये कितना है 2, तो 4 में से फिर 2 माइनस करूंगा तो एक छोटा सा पार्ट बचेगा मेरे पास 2, मतलब ये वाला पार्ट की बात हो रही है। अगर मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए तो इस बड़े वाले पार्ट में से y2 में से छोटा वाला पार्ट y1 क्या कर दूंगा मैं माइनस, तो यहां पर ये जो पार्ट बचेगा ये क्या बचेगा मेरे पास y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है अपने पास BC वो y2 माइनस y1 है, और जो AC है वो क्या है x2 माइनस x1। सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो ये फॉर्मूला कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये इस कंडीशन पर बेस्ड है और इसी से ओरिजिनेट हुआ है। जरा देखेंगे हम, हमें फाइंड करना है AB, क्या फाइंड करना है AB। सर तो क्या यहां पर हम पीजीटी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हम पीजीटी यूज करने वाले हैं। आप अगर ABC में देखोगे इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल, यदि हम ABC में देखें और पीजीटी लगाएं, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये 90 के जस्ट अपोजिट क्या हो गया हाइपोटेनियस,
क्या हो गया हमारे लिए हाइपोटेनियस, और इसी की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है, तो अगर हम यहाँ पे पीजीडी लगाएंगे तो पीजीडी में ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो बीसी स्क्वायर, या पहले बेस ले लेते हैं हम एसी स्क्वायर, कितना हो जाएगा अपने पास एसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दे रखा है अपने पास बीसी स्क्वायर। सर हमने पीजीडी लगा दी। ए बी स्क्वायर मतलब ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। एसी कितना दे रखा है, एसी दे रखा है x2 माइनस x1, तो यहां हम लिखने वाले हैं x2 माइनस x1 एसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस बीसी बोले तो क्या है y2 माइनस y1, तो हम यहां क्या करने वाले हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमें ए बी फाइंड करना है, यदि हमें ए बी फाइंड करना है तो इधर का जो स्क्वायर है इसको मेरे को कन्वर्ट करना होगा इधर स्क्वायर रूट में, क्योंकि इधर से स्क्वायर टर्न होगा तो किस में जाएगा स्क्वायर रूट में। क्या बचा है अपने पास ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या हो रहा है अपने पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझे कुछ पिक्चर? अब आप आसानी से बोल सकते हो कि जो ए बी के हमको डिस्टेंस फाइंड करना थी, चाहे कोऑर्डिनेट हमारे जो कुछ भी होंगे, हम उसको पीजीटी की हेल्प से हमारा जो फॉर्मूला है वो बन रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है कि भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप आसानी से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उसको कंप्लीट कर सकते हो, और हमको इस पूरे चैप्टर में यही करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे और उनके बीच के हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारी जो पूरी पहली जो एक्सरसाइज है वो पूरी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है, आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके पहले कुछ बेसिक वर्ड और कुछ समझ जाइए। सपोज करिए कि भैया ये आपके पास x और y जो आपके पास एब्सिसा और क्या है ऑर्डिनेट, अगर कहा जाए कि इस पॉइंट P की आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किससे, ओरिजिन पॉइंट से। अब ओरिजिन से करना है, ओरिजिन क्या होता है आपके पास 0 0। सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो पहला पॉइंट होता है वो x1 y1 और जो सेकंड होता है वो क्या होगा x2 और y2, x2 और y2। अगर इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा OP, मतलब ओरिजिन से अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करने का कहे तो x माइनस क्या करना है 0, x माइनस 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब जो OP जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हुआ मुन्ना कि अगर हमसे कोई डायरेक्ट पूछे कि भैया ओरिजिन पॉइंट से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस बताना हो तो सिर्फ आपको क्या करना है उसकी x और y की वैल्यू का क्या करना है स्क्वायर करके रूट निकालना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि भैया पॉइंट A दे रखा है 3 और 2, इसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि भैया OA इज इक्वल टू x ऊपर क्या पुट करना है 3 और y पर क्या पुट करना है 2। तो यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 और कितना हो गया 4, और अगर आप इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 13। मीन्स ओरिजिन पॉइंट से अगर डिस्टेंस फाइंड करने का कहे तो हम आसानी से कह सकते हैं कि भैया डायरेक्ट x और y की जिस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना है उसके x और y की वैल्यू का रूट में स्क्वायर निकालना है, आपका काम खत्म। इसमें बेसिक समझने वाली एक और पिक्चर क्या है, तो एक और छोटी सी पिक्चर ये है कि अगर हमारे पास x और y की अगर बात कही जाती है और कोई हमसे कहता है कि सपोज करो कि एक पॉइंट है अपने पास a, एक पॉइंट है अपने पास a, अगर आपसे कहे कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो ये रहा हमारा x एक्सिस, इससे डिस्टेंस बताएंगे, इससे जो डिस्टेंस बताएंगे, जो डिस्टेंस रहेगी कौन सी रहने वाली y की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट की अगर हमको x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, कहां से चाहिए भैया x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो वो वैल्यू किसकी होने वाली है वैल्यू ऑफ y, मतलब वहां पर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी y की। दूसरा, अगर हमसे कहे कि भैया किसी की y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, मतलब क्या करेंगे भैया, ये रहा y एक्सिस, इस पॉइंट A की डिस्टेंस बताओ, तो जो वैल्यू आएगी ना, ये जो वैल्यू आएगी ये डिस्टेंस, ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास x की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब y एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा जाए, y एक्सिस डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको जो वैल्यू बताना है वो किसकी बताना है x की। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन ले, सपोज करो कि आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4 और 5, बताओ इस पॉइंट A की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो अगर x एक्सिस से अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम वैल्यू किसकी बताएंगे y की, मतलब कितना आंसर आ गया आपके पास 5। अगर आपसे कोई कहे कि इसी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो y एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो x की वैल्यू, मतलब कितने आपके पास 4। तो ये आपके पास एक और बेसिक कंप्लीट हो गया कि x से अगर डिस्टेंस पूछा जाए x एक्सिस से तो y की वैल्यू बताना है, और अगर मुन्ना y से अगर वैल्यू पूछी जाए तो किसकी वैल्यू बताना है आपको x की वैल्यू बताना है।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस से हम लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका जो पहली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 7.1, और इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है बड़े सिंपल है। अगर आप इसको सही से देखोगे तो सबसे इजी क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी पूरी मैथमेटिक्स बुक में, क्योंकि बहुत सिंपल है और बच्चों को बहुत इजी वे में याद भी हो जाते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके बीच की, इसके बीच की और इसके बीच की, मतलब 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भैया 7.1 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसको किस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। और हम हमेशा पैटर्न भी देखते हैं कि भैया एग्जाम में लिखना कैसे है। डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव वाइज तो बहुत सिंपल वे में आने वाली है, लेकिन एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आओगे जब आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं तो उसको हमको सपोज करना है। तो हम सपोज करने वाले हैं लेट द पॉइंट ए क्या दे रखा है, जो फर्स्ट पॉइंट वो हमारा ए है, मतलब 2 3, ये हो गया 2 3, एंड सेकेंड जो है वो है अपना 4 1। भैया ये 2 पॉइंट हो गए 2 3 एंड 4 1, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। हम सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट होगा, मुन्ना ध्यान से सुनना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो होगी x1 और क्या होगी y1। फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू x1 y1। सेकेंड जो पॉइंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो x2 और क्या होगी y2। आपको अगर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है तो सबसे पहले आप वहां पे जब एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले लिख देना फर्स्ट पॉइंट x1 y1। x1 कितना है भैया 2, y1 कितना है भैया 3। सेकेंड पॉइंट मतलब x2 y2, इसका मतलब जो x2 है वो कितना अपने पास 4, y2 है वो कितना अपने पास 1। सर अब क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच की। तो हमें लिखना भी होगा कि भैया हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, और आपको याद भी है कि भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतना काम यदि आपने कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल सी वैल्यू पुट करना है। x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, तो भैया x2 कितना है 4, x1 कितना है भैया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है भैया 3 का होल स्क्वायर। सर अब इसके बाद भैया अब तो कुछ भी नहीं करना है मुन्ना, 4 माइनस 2 का क्या बचा भैया 2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगा लेना, आप गलती करोगे मुझे पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी सावधानियां। 4 में 2 गया, कितना बचा 2, ब्रैकेट लगा दो, प्लस 3 माइनस 1 कितना बचेगा माइनस का 2 होल स्क्वायर। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो माइनस बाहर चला जाएगा। क्या करना है अगली स्टेप में, 2 का स्क्वायर मुन्ना 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 4 और 4 कितना हो गया 8। ये आपका आंसर है √8। लेकिन अच्छा आंसर वो माना जाता है ना मुन्ना कि जहां पर अगर रूट से कुछ बाहर आ रहा है तो उसको निकाल लिया जाए। तो √8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकता हूं। 2 और 2 टाइम आ रहा है, 1 टाइम बाहर कर लो, ये 1 टाइम बाहर, अंदर क्या बचेगा 2। और लास्ट में जो समझदार बच्चे होते हैं वो यूनिट जरूर लगा के आते हैं, क्योंकि लास्ट के आंसर में हमें यूनिट लगना है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी होगा चलेगा। तो ये था आपका एक सिंपल सी डिस्टेंस वाला फॉर्मेट कि भैया क्या करना है, सबसे पहले ए और बी दे रखा है, दोनों पॉइंट में जो पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा x2 y2, दोनों को शो करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है और सोल्व करना है, और आपका आंसर आ जाएगा और 2 मार्क्स आपके पक जाएंगे। तो हम चलते हैं भैया सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है फिर से इसी पैटर्न पर होने वाला है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। जैसा फॉर्मेट अपन ने अभी अपनाया सेम फॉर्मेट, -5 7 -1 3। हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से वही लिखने वाले हैं, लेट द पॉइंट। अब मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखोगे, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हो। तो भैया लेट द पॉइंट ए एंड बी। ए क्या दे रखा है अपने पास, ए अपन ने सपोज किया है भैया -5 7, एंड बी जो दे रखा है वो दे रखा है आपके पास -1 और 3। फिर से x1 कितना है भैया -5, y1 कितना है आपके पास 7, x2 कितना है आपके पास -1, y2 कितना है आपके पास 3। डिस्टेंस फाइंड करना है तो लिखेंगे भैया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस। ए कितना भैया, ए बी के फॉर्मूला क्या है, फिर से फॉर्मूला लगाओगे,
क्या भैया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर अब क्या करें? अब सिंपल सा काम करना है। ए बी तो अपने पास दे रखा है अंडर रूट, ये रहा अंडर रूट। x2 कितना है? अच्छा सबसे सिंपल एक और चीज आपको मैं समझा देता हूं। मैक्सिमम बच्चे यहां वैल्यू रखने में गलती करते हैं। आपको क्या सावधानी रखना है फिर बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। x2 कितना है? -1 रख दिया। माइनस अपना है, ये माइनस अपना है। किसका है? अपना माइनस है। अपना माइनस है। x1 कितना है? -5। ये 5 अपना -7 में लेके आया है, जबकि अपना -4 में लेकर है। इस पर ध्यान देना। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो आपको नहीं करना है। प्लस समझे? x2 -1 एज इट इज पुट किया, ये माइनस अपने फॉर्मूले का है, हमने एज इट इज पुट किया। x1 कितना है? -5। y2 कितना है भैया? 3 माइनस y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं। ए बी लिखा हुआ है अंडर रूट, ये रहा। माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस। एक स्टेप सिर्फ आपके लिए। -1 लिखा, माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 बोले तो -4 का होल स्क्वायर। हम अगर इसको सोल्व करें तो ए बी लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 कितना होगा? 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बोले तो 16। आप समझ गए होंगे कि भैया ए बी लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 कितना होने वाला है? अंडर रूट 32। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, अंडर रूट से अगर कुछ बाहर निकल रहा हो तो उसे जरूर हमें निकाल लेना है। अंडर रूट 32 को यदि मैं फैक्टर फाइंड करूंगा तो कितना आने वाला है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 टाइम 6 टाइम हो गया क्या? 5 टाइम करो भैया, 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम। तो देखो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16 और 16 टू जा 32। दो दो क्या हो जाएंगे बाहर, तो ये 2 और 2 क्या हो गया बाहर। अंडर रूट क्या बचेगा? 2 2 टू जा कितना हो गया? 4 अंडर रूट 2। यूनिट जरूर लगाना है लास्ट में। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो भैया ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई अपने पास 4 अंडर रूट 2। ठीक है। अब अगर हम इसी फॉर्मेट पर अगर देखें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होने के लिए बोर्ड वाला बार बार इसको पूछता है कि भैया ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, माइनस ए और माइनस बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको क्या करना है? फाइंड। फॉर्मेट यही है, सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। आप देख सकते हो हम फिर से क्या करने वाले हैं, इसका जो 3rd वाला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर लेट द पॉइंट हम फिर से लिखने वाले हैं। ये लेट द पॉइंट लिखा हमने। ए हमारे पास क्या दे रखा है? स्मॉल ए स्मॉल बी, और जो बी दे रखा है वो माइनस ए माइनस बी दे रखा है। क्या करना है आपको? डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर से भैया x1 कितना हो जाएगा आपके पास? a, y1 कितना हो जाएगा आपके पास? b, x2 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस ए, और y2 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस बी। डिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच की। ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूं, फॉर्मूला वो लगा हुआ आपको दिख रहा है। फिर आप ए बी लिखोगे अंडर रूट, ये अंडर रूट। क्या करना है? सावधानी रखना है। माइनस ए अपना रखना है, माइनस ए अपना रख दिया। इसका माइनस वाई x1 माइनस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस बी माइनस अपना, फिर क्या हो जाएगा? b का होल स्क्वायर। कई सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको कैंसिल कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होने वाला मुन्ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस ए बोले तो -2a, माइनस माइनस प्लस होता है, ए और ए कितना हो गया? 2a, तो -2a होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस बी और बी कितना हो जाएगा भैया? माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर लिखा हुआ है। सर माइनस का कहां गया? कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर माइनस का। भैया माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। पहले साइन का स्क्वायर, फिर नंबर का स्क्वायर, फिर जो अपने पास वेरिएबल दे रखा उसका स्क्वायर। सेम एज इट इज 4 और 4 यहां पर आपका कॉमन आ रहा है। 4 और 4 आप कॉमन लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। मुन्ना आपका आंसर आने वाला है 4 इंटू ये पूरा ब्रैकेट साइड में, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। 4 का स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आने वाला है? 2। फिर हम देखेंगे अंडर रूट क्या बच रहा है अपने पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या लगाना है आपको? यूनिट। इस प्रकार से हमारा जो सेकेंड का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे होने वाले हैं। आपको पूरा फॉर्मेट समझ में भी आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव अगर
पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट चेंज भी होते हैं तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, तो आपके 2 मार्क्स फिक्स होने वाले। आइए बढ़ते हैं हम, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उस पर। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36 एंड 15। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। एंड कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन द सेक्शन 7.2। तो पहले तो इसमें 7.2 सेक्शन भी हमें देखना पड़ेगा। तो आप जब आप इसके एग्जाम्पल निकालोगे तो आप स्टार्टिंग में जब एग्जाम्पल से पहले आपके जो सेक्शन दे रखा है 7.2 वाला, अगर आप बुक देखोगे तो देखो आप स्टार्टिंग में देखो ये रहा आपका 7.2 सेक्शन। 7.2 सेक्शन कहां गया भैया? टाउन टाउन दिख रहे हैं क्या आपको? ये रहा, दिख रहा है आपको 7.2 वाला सेक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूले वाला। ये बोल रहा है टाउन ए एंड बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। 36 किलोमीटर ईस्ट बोल रहा है एक टाउन है बी इज लोकेटेड एट द 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ। अगर आप देखोगे तो 36 किलोमीटर ईस्ट साइड में, ठीक है, और 15 किलोमीटर नॉर्थ साइड में एक शहर है आपका बी। इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, कहां से? ए से फाइंड करना है। तो देखो हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन ए टू बी। आपको ए से और बी दो शहरों के बीच की क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। ये तो भैया पीजीटी की हेल्प से हो जाएगा, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है पहले हम उस पर अगर ध्यान दें तो हमारा 7.2 का जो क्वेश्चन है वो भी हमें ये कह रहा है कि भैया आपको क्या करना है, 0 0 और 36 और 15 के बीच की डिस्टेंस क्या करना है? फाइंड। ये रहा 0 0 36 के बीच की करना है डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उसने जो पॉइंट दे रखा है उसको सपोज कर लिया जाए। लेट द, आपको क्वेश्चन उसी पैटर्न पे करना है। लेट द पॉइंट, क्या दे रखा है? ए पॉइंट सपोज कर लो 0 0 और एंड जो आपका बी वाला पॉइंट है वो है 36 एंड 15। मैं आपको बताऊंगा यही पैटर्न, आपको जो डिस्टेंस फाइंड करोगे वो सेक्शन 7.2 की ही डिस्टेंस है। फिर x1 क्या होने वाला है आपके पास? 0 0, y1 0, x2 कितना होने वाला है आपके पास? 36 और y2 जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? 15। क्या करना है सर? डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी कर देते हैं। ए बी डिस्टेंस अंडर रूट क्या होता है भैया? फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुन्ना इधर ही ध्यान होना, इधर ही x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सर अब 36 माइनस 0 बोले तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 बोले तो 15 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है मुन्ना? ये हमें पता होना चाहिए। आप अगर मेरे वीडियोस को देखोगे तो मैंने इसी चैनल पर आप देखोगे तो वैदिक ट्रिक डाल रखी है स्क्वायर निकालने की, बहुत सिंपल से तरीके से। भैया फर्स्ट का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36 कैरी ऑन 3, ये कर लिया आपने। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 3 कितना हो गया? 39, कैरी ऑन 3 अगेन 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 कितना हो गया मुन्ना? 12, 12 96, 12 96, 12 96 प्लस 15 का स्क्वायर सभी को पता है 225 होता है। दोनों को आप जैसे ही प्लस करोगे 5 11 कैरी ऑन 1, 9 2 कैरी ऑन 1, 2 2 4 और 1 5 और 15 21। 15 21 को नाम और आप जब फैक्टर फाइंड करोगे इस टाइप से 15 21 के आप फैक्टर फाइंड करोगे, दो दो के पेयर बाहर निकालोगे तो 39 आपका क्या आने वाला है? आंसर कितना आने वाला है? 39। तो आप देखोगे कि भैया 0 0 और 36 के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 39 यूनिट। ठीक है, तो अगर आपसे कहा था उसने कि भैया सेक्शन कौन से पॉइंट में? सेक्शन 7.2 में। तो 7.2 में सेक्शन में ये कह रहा था वो कि भैया ए आपका पॉइंट यहाँ है जो कि 0 0 है, ये रहा। अब अगर बी की पोजीशन देख रहे हो तो 36 बोले थे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी दी थी उसने? 15, मतलब नॉर्थ साइड में। इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो। ये रही भैया डिस्टेंस, यही तो है। कितनी है? 39। क्योंकि हम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले या पीजीटी लगाओ एक ही बात है। तो आपका कोई आंसर कितना आ रहा है भैया? 39। समझ गए? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। लिखा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। सबसे मेन चीज क्या है भैया? आपको पता है कोलिनियर का मतलब क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन तो हम अभी कर देते हैं, लेकिन कोलिनियर का मतलब हमें पता होना चाहिए। कोलिनियर को हिंदी में बोलते हैं संरेख। क्या बोलते हैं? संरेख। इसका मतलब क्या? सपोज करो कि अगर एक हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास लाइन है,
हम अगर लाइन पे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सपोज करो कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है। जब एक ही लाइन पर, ध्यान से सुनना, जब एक ही लाइन पर सारे पॉइंट हो, ऐसे सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं अपने? कोलिनियर। तीन नहीं, तीन से ज्यादा पॉइंट्स भी होंगे तो सारे कोलिनियर कहलाएंगे, यदि वो एक ही लाइन पर है। तो देखो यहां पर तीन पॉइंट दे रखे अपने को, तीनों अगर एक ही लाइन पर है, ए बी सी, इसका मतलब ए बी सी क्या है भैया? कोलिनियर है। सर इसको डिस्टेंस की हेल्प से कैसे पता करेंगे? तो देखते हैं। अगर सबसे पहले आप ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, सपोज करो कि मान लो 5 बीसी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, सपोज करो 5 आपसे अगर कोई पूछे कि भैया एसी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि 5 और 5 कितना होने वाला है? सर 10 होने वाला है। ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या? कोई बता सकता है कि 5 और 5 दे रखा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपसे कोई कहे कि भैया एसी की जो डिस्टेंस है वो आपने कैसे निकाली, कैसे निकाली, कैसे निकाली, आप बोलोगे भैया सर हमने ए बी और बीसी को क्या किया? हमने प्लस। ए बी और बीसी को प्लस किया तो क्या हो गया मुन्ना? एसी हो गया। समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोलिनियर बताना है, क्या हुआ? अगर कोलिनियर बताना है तो एक रिलेशन आएगा कि जब आप एसी की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो ए बी प्लस बीसी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप बता देते हो कि भैया एसी की वैल्यू ए बी प्लस बीसी के प्लस करने से आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट्स क्या होने वाले हैं? कोलिनियर होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? कोलिनियर होने वाले हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो हम अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है? सबसे पहले जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों को ए बी सी सपोज कर लिया जाए। तो भैया हमारा जो पॉइंट है ए, तो हम सपोज कर रहे हैं लेट द पॉइंट ए दे रखा है अपने पास 1 5 एंड बी दे रखा है 2 3 एंड जो सी दे रखा है, एंड जो सी दे रखा है वो दे रखा है -2 -11। इन्हीं को कोलिनियर बताना है। 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसा कि आपने अभी फॉर्मेट में देख लिया है। पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करना होगी, फिर बी सी की, फिर ए सी की। तो सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं ए बी की डिस्टेंस। तो हम अगर डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो ध्यान सुनना, x1 y1 x2 y2, हमने अभी जो क्वेश्चन किया ना उसी पैटर्न पे चलना है। x1 y1 x2 y2, हमारा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला एक बार उसको अप्लाई कर दिया जाए, क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड अभी कर देते हैं, जल्दी से बताइए। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 बोले तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सर अब क्या करना है? सिंपल सा, 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 बोले तो -2 का होल स्क्वायर। हम जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है मुन्ना? 4, और अगर देखा जाए तो 4 और 1 कितना आ गया? 5। तो आपने ए बी तो निकाल लिया, कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? 5 आ गया भैया। कितना आ गया? 5। क्या आया अभी आपके पास? ए बी ही आया है। ऐसे आपको क्या फाइंड करना पता है? ऐसे आपको फाइंड करना है बीसी। क्या फाइंड करना है? बीसी। तो फिर से हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच की क्या फाइंड करेंगे हम? डिस्टेंस। तो जैसे हम बी और सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये रहा बी और ये रहा सी। मुन्ना ध्यान सुनना है। अब बी के जो पॉइंट, जो पहले नंबर पे पॉइंट आता है ना, जो पहले नंबर पे पॉइंट आता है वो हमारा x1 और y1 होता है, और जो दूसरे पर आता है वो क्या होता है? x2 और y2 होता है। तो बी बोले तो x1 y1 y1 x2 y2, क्या करेंगे? x2 माइनस x1 बोले तो ध्यान सुनना, x2 माइनस x1 -2 में से माइनस करेंगे किसको? 2 को, होल स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ते हैं, y2 माइनस y1 बोले तो -11 में से 3 को माइनस करेंगे y3। समझे? देखते हैं, BC लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस माइनस प्लस -2 बोले तो -4 का होल स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा भैया? -14 का होल स्क्वायर। बी और सी निकालो, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है मुन्ना, कितना हो गया है? प्लस।
-14 का स्क्वायर बोले तो 196। सर दोनों को प्लस कर दे तो क्या होगा, 16 और 96 को प्लस करो, कितना होगा 212, कितना होगा 212। तो BC आपका आ गया 212। सर इसके फैक्टर करके बाहर निकालें, बिल्कुल आप कोशिश करना, इसके कोई फैक्टर आपको बाहर निकलने वाले दिखने वाले नहीं है, ये मतलब आपका 212 अंदर ही रहने वाला। तो BC आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपने AB निकाला, फिर आपने BC निकाला, फिर मैंने कहा था फिर क्या निकालना आपको, AC। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं भैया, AC। तो इसके तुरंत बाद आप फाइंड करोगे, इसके तुरंत बाद आप फाइंड करोगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो ये रहा आपका AC। फॉर्मूला लगाओ फिर से, सुनना आप ध्यान से। A बोले तो x1 y1, C बोले तो x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब -2 में से माइनस करेंगे 1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बस आपको क्या करना है, AC इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 और 1 कितना हो गया, माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 16 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, यदि आप इसको सोल्व करोगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 225 256 कितना होता है 256। जैसे आप इसको प्लस करोगे तो आपको क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 265 नाइस कितना हो गया 265। AC आपका आ गया भैया 265 यूनिट। सर ये तो सब निकाल लिया, अब इसका मतलब क्या है, करना क्या है, AB आ गया आपके पास √5, BC आ गया 212 और AC आ गया आपके पास 265। अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, AC जो आ रहा है 265, क्या ये इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है क्या, हम अगर AB प्लस अगर BC करते हैं तो क्या आएगा, क्या AC अपने पास 265 आ रहा है, AB अपने पास √5 आ रहा है, BC अपने पास 212 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करने पर क्या ये बनेगा। कई सारे घन चक्कर जो होते हैं ना, वो 5 और 12 को प्लस कर देते हैं, 217। मुन्ना अंडर रूट वाले नंबर वैसे तो प्लस होना ही नहीं है ना, ठीक है। तो यहां पर किसी भी कंडीशन में 265 तो नहीं आने वाला है, इसका मतलब नॉट इक्वल आ रहा है, मतलब AC जो है वो AB प्लस BC को प्लस करने पर इक्वल नहीं आ रहा है। हमने कहा था कि अगर कोलिनियर होंगे तो इक्वल आएगा, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स इक्वल कोलिनियर नहीं है। तो लिख देना दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। क्या लिखना है भैया, ये जो पॉइंट दे रखे हैं कोलिनियर नहीं है, दिस पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं, है ना, तो तैयारी करके जाना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है अब कौन सा है अपने पास, 4, सेम एज इट इज, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। क्या बोल रहा है वो, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। हमें चेक करना है कि जो हमारे पास ये 3 पॉइंट दे रखे हैं A, B और C, सपोज कर लो कि एक ट्राइंगल है जिसके पॉइंट है A, B और C। हमें चेक करना है कि क्या ये वर्टिक्स है आइसोस्केल ट्राइंगल के। सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि सर आइसोस्केल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल का मीनिंग होता है मुन्ना कि जब दो साइड किसी ट्राइंगल की इक्वल हो। सपोज करो कि ये A है, ये B है और ये C है। अगर इसकी दो साइड कोई सी भी AB या AC, या कहें कि AB BC, या कहें कि BC C है, कोई सी भी दो साइड अगर इक्वल हो जाती है, इसका मतलब वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। समझ गए। अब अगर हम यह देखें तो कोई सी भी दो डिस्टेंस बोले तो AB, BC और C है, कोई सी भी दो डिस्टेंस अपन निकाल के देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखें तो हम उसके वर्टिक्स को सपोज कर लेते हैं, लेट द वर्टिक्स ऑफ ट्राइंगल, हम ट्राइंगल के उसके तीनों वर्टिक्स सपोज कर लेंगे। ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 5 - 2, बी जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 6 4, ये हो गया 6 4, एंड जो सी दे रखा है वो क्या दे रखा है मुन्ना, सी जो दे रखा है वो दे रखा है 7 - 2। बोले तो ए क्या है आपके पास 5 - 2, बी क्या है आपके पास 6 4 और जो सी है वो क्या है 7 - 2। करना क्या है आपको, सिंपल सा काम करना है, पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी ए निकालना है। 3 बार डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी बी सी सी ए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। तो देखो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आपको बताना है,
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब आपको क्या करना है, ए बी के बीच की क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा ए बी, डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार क्वेश्चन में जरूर अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर क्या कर सकते हैं मुन्ना, मैंने आपसे पहले ही कहा है, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 और y2, समझ गए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको सोल्व करें तो देखो क्या होने वाला है, अंडर रूट ये रहा x2, ये रहा x1, ये रहा y2, ये रहा y1, x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस अपना, फिर से माइनस अपना, ये -2 खुद साथ में लेकर आ रहा है, ये -2 खुद साथ में लेकर आ रहा है, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, समझे। अंडर रूट 6 माइनस 1 बोले तो 5, 1 का स्क्वायर, 4 मुन्ना 4 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस बोले तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर दो इसको, 4 और 2 कितना हो गया मुन्ना 6, अंडर रूट ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, अंडर रूट कितना हो गया भैया 37। हमने ए बी तो फाइंड कर लिया सर, कितना आ रहा है अपने पास 37, ए बी कितना आ गया अपने पास 37। सर अब क्या फाइंड करना है, बीसी देख लो भैया, बीसी कितना आ रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच की फाइंड करना है अपने को, बी एंड सी के बीच की, तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस ये रहा आपका बी। अब आपके जो x1 y1 है वो पूरे चेंज, x2 y2 वो भी पूरे क्या चेंज, x1 y1 x2 y2। फिर से जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अगर आप BC के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 -2 -4, तो -2 में से माइनस को 4 को क्या करेंगे माइनस, जल्दी सोल्व कर लेते हैं इसको। BC इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -2 कितना हो गया भैया -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर फिर 36 कितना हो जाएगा अंडर रूट 37, और जो BC है आपका वो आ जाएगा कितना आ गया 37 यूनिट। सर आपने कहा था कि दो साइड इक्वल होना चाहिए, AB भी 37 आ रहा है, BC भी 37 आ रहा है, तो क्या सर आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया, बिल्कुल हो गया, बट हमको फिर भी CA भी निकाल के देखना होगी। मान लो कि अगर उसने CA भी अगर 37 दे दी तो फिर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इसलिए हमको तीसरी डिस्टेंस फाइंड करना है। हम क्या फाइंड करने वाले हैं, अब AC साइड फाइंड करने वाले हैं, तो फिर से निकालेंगे हम डिस्टेंस, किसके बीच की निकालेंगे मुन्ना, डिस्टेंस A एंड C के बीच की। तो A और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो ये रहा आपका A और C, देखते हैं A और C, x1 y1 x2 माइनस x1, तो देखो x1 y1 दिख रहा है, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 मतलब -2 माइनस अपना y1 कितना है -1, ये रहा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, AC इज इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर प्लस अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है मुन्ना, -2 लिखा हो, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो देखो आप जल्दी से फटाफट कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कैंसिल, कितना बचेगा 0 का होल स्क्वायर, कितना बच रहा है मुन्ना 4, ये आ गया 4, AC कितना आ गया 2, बताओ AC कितना आ रहा है 2। अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, AB 37 BC 37 बट AC कितना आ रहा है 2 आ रहा है, हम कह सकते हैं कि दो साइड इक्वल है, इसका मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो यस लिख देना कि यस इट इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल, समझ गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th वाला, जो कि लगभग अभी सब डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, अभी तो कुछ हमने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, देखो उसने एक पूरा बढ़िया तरीके से ग्राफ बना रखा है, और देखो क्या होता है सर इसके प्रैक्टिकल यूज क्या है, देखो प्रैक्टिकल यूज भी हम देख सकते हैं। भैया इन एक क्लासरूम की बात हो रही है, 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट A B C एंड D, 4 दोस्त है क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। सपोज करो कि आपका क्लासरूम है, जो A है वो यहाँ बैठा हुआ है,
बी जो यहाँ बैठा हुआ है, सी जो यहाँ बैठा हुआ है और डी जो है यहाँ बैठा हुआ है। आपसे क्या बोला जा रहा है, चंपा एंड चमेली। भैया ध्यान सुनना, दो लड़कियां दे रखी है, चंपा और चमेली। चंपा और चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्या तुम ऐसा, चंपा क्या करती है, चंपा और चमेली दोनों क्लास के अंदर चलती है और इन पॉइंट पर घूमती है, इन पॉइंट्स पर क्या करती है, वो घूमती है और वो ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या ये एबीसीडी एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है क्या, ऐसा अपने को उसको जवाब देना है। तो कौन पूछती है क्वेश्चन, चंपा बोलती है, लेकिन जो चमेली होती है वो डिसएग्री हो जाती है, वो बोलती है कि नहीं स्क्वायर तो नहीं हो सकता। चंपा पूछ रही है क्या एबीसीडी एक स्क्वायर है, क्लास के अंदर उसने पॉइंट देख लिए जहां बच्चे बैठे हुए थे और उन पॉइंट्स को उसने शो करके उसने एक चमेली से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या बताओ ये स्क्वायर है क्या, लेकिन चमेली उस बात को भैया मना कर देते कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड विच ऑफ द करेक्ट। हमको पता करना है कि चंपा और चमेली में से सही कौन है, बताओ। घूम वो रहे हैं क्लास के अंदर, डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो भैया एबीसीडी के बीच डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है, पता करना है कि स्क्वायर है या नहीं। आपको पहले इसके बेसिक समझा दूं कि भैया इस क्वेश्चन को अगर आप करो ना तो एक सिंपल सा तरीका अपनाना है। ए बी क्या करना है, ए बी बी सी और सी डी, आपको ये क्या स्क्वायर दिख रहा है क्या, ऐसे अंदाजा नहीं लगाना। पहली चीज तो ये, अभी हम डिस्टेंस के फॉर्मूले से करेंगे। स्क्वायर कब होता है, जब चारों साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो कि चारों डिस्टेंस, 4 बार डिस्टेंस फाइंड करना होगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बट चारों साइड तो इक्वल रोम्बस में भी होती है। फिर हम इसके डायगोनल निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीडी। अगर डायगोनल इक्वल आ रहे हैं मतलब स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल रोम्बस के इक्वल नहीं होते हैं, चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल हो सकती है ना। तो ध्यान रखना, हम इस क्वेश्चन करेंगे तो टोटल 6 टाइम डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें भी जो तीनों क्वेश्चन है इसमें भी हमको 6 टाइम ही डिस्टेंस फाइंड करना है, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपा और चमेली की। पहली चीज, इन्होंने कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे हैं, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 5। लेट द क्या लिखोगे, पॉइंट, लेट द पॉइंट, फिर से वही ए क्या दे रखा है उसको देखना पड़ेगा। ये रहा मुन्ना ए, एक्स की वैल्यू ए पर कितने आ रही है 3, वाई पर कितने जा रही है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 4। ध्यान सुनना है, कोऑर्डिनेट अपने को उसमें छाट के लिखना है, कितना हो गया अपने पास 3 और 4। बी क्या दे रखा है, बी जो पॉइंट दे रखा है वो उसने दे रखा है ये रहा, एक्स की वैल्यू कितनी है भैया बी पर 6, वाई पर कितनी है 7, तो ये आ गया आपके पास कितना आ गया 6 और 7। सी कितना अपने पास, सी ये रहा, एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी दे रखी है भैया सी की 9 और वाई पर कितनी दे रखी है 4, तो अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास, सी कितना आ रहा है 9 और 4। सर डी क्या दे रखा है, डी क्या दे रखा है, डी भी देख लेते हैं मुन्ना, ये रहा डी, एक्स पर 6 और वाई पर कितना आ रहा है 1, बोले तो 6 1 कितना आ रहा है 6 और 1। सर चंपा ने क्वेश्चन पूछा, चमेली को आंसर बताया, लेकिन चमेली को समझ में नहीं आया और हमें सोल्व करना है कि भैया ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं। मैं आपसे पहले ही कह दूं कि अगर उसने कहा है कि स्क्वायर है तो हम उसकी बात को ऐसे ही नहीं मानेंगे, हम पहले ए बी सी डी जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड इक्वल होती है हमें पता है, लेकिन उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं ये हमको पता भी करना है, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा करें कि सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें, तो हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर किसके बीच की निकालेंगे, बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर ए सी, फिर ए बी डी, 6 डिस्टेंस फाइंड करना है। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, जल्दी करेंगे, ध्यान देना। पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे भैया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया अपन ने, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये साइड है ध्यान रखना। फिर से क्या करना है, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 बोले तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सर सोल्व करें, बिल्कुल 6 माइनस 3 कितना बचा 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 बोले तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट कितना हो गया 18। 18 का अगर स्क्वायर रूट आप बाहर निकालोगे फैक्टर करके तो 3√2 आएगा, ये आ गया आपका ए बी। अब क्या फाइंड करना है BC, तो भैया BC निकालो, तो एंड करके लिख देना एंड BC। क्या फाइंड करना है BC, ये रहा B और ये रहा C, x2 ये x1 y1
x2 y2 x2 माइनस x1, तो देखो BC के BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करें इसको सोल्व, कितना आ रहा भैया 9 माइनस 6 बोले 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 बोले तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, फिर से अंडर रूट कितना हो गया आपके पास 18, अंडर रूट 18 को बाहर निकालोगे कितना आएगा 3√2 यूनिट। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया BC। अब क्या फाइंड करेंगे CD, निकाल लो भैया CD, ये रहा CD। A भी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे CD। C से D x1 y1 x2 y2, फिर से फॉर्मूला लगाओ, फिर से क्या लगाओ फॉर्मूला लगाओ, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। CD इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 6 बोले तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मुन्ना इसकी डिस्टेंस भी बराबर आ रही है 9 अंडर रूट 18 को बाहर निकालोगे कितना आएगा 3√2। CD भी कितना आ रहा है 3√2 आ रहा है, मतलब ये और ये भी बराबर ही होगी। DA भी निकाल लेते हैं, तो भैया DA भी फाइंड कर लो, DA फाइंड करेंगे। ये रहा DA, ये रहा D, ये रहा A। x2 माइनस x1, तो मुन्ना ध्यान सुनना, फिर से 3 माइनस 6, ये हो गया 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, ये हो गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। करें इसको भी सोल्व, कितना आ रहा है अपने पास 6 माइनस 3, कितना बचेगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। फिर से वही 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है भैया 9, कितना आ रहा है 9, ये कितना आ गया 9। सर चारों ही तो सेम आ रही है, आ तो रही है मुन्ना, चंपा ने ऐसे ही नहीं बोला है, कुछ सोच समझ के बोला है उसने, ठीक है। तो कितना आ गया 3√2, मतलब चारों साइड तो इक्वल आ रही है। कई सारे दिमाग लगाते हैं कि चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर है पक्का है, लेकिन मुन्ना फिर बोल रहा हूँ चारों साइड इक्वल रोम्बस में भी होती है, हमें तो स्क्वायर पे बात करनी है। इसका मतलब हमें डायगोनल के लिए थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी। तो अब हम निकालने वाले हैं इसके डायगोनल। क्या निकालने वाले हैं डायगोनल। डायगोनल कौन कौन से भैया, AC है एक तो कौन सा है AC, ये रहा AC का डायगोनल निकालते हैं। ये रहा A, ये रहा C, पॉइंट दिख रहा है भैया 3 4 9 4। डायगोनल निकालेंगे, A कितना है 3 4, देखो A लिख देता हूं कितना है 3 4 और C कितना है 9 4। क्या करना है A और C के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो 4 से 4 कट गया, 0 का होल स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 6, कितना हो गया 6। तो AC कितना आ गया आपके पास 6। क्या BD भी आएगा, तो एक और देख लेते हैं भैया, BD भी देख लेते हैं, BD भी देख लेते हैं, BD भी देख लेते हैं। ये रहा B, ये रहा D, 6 7 6 1। तो देखो फिर से अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। BD के बीच की डिस्टेंस निकालना भैया, क्या हो गया है जरा देखो, 6 में 6 कैंसिल, 0 बचा, 0 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर और मुन्ना 36 और कितना आ गया 6। आपके किस्मत बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो चमेली बोल रही है, चंपा जो बोल रही है वो सही बोल रही थी, चमेली को उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। उसने कहा था स्क्वायर है, बोले तो स्क्वायर है। कैसे, तो देखना सबसे पहले हम बात करते हैं साइड की। साइड हमारी चारों इक्वल आ रही है, AB BC CD और DA, मतलब चारों साइड इक्वल, AB BC CD और DA चारों साइड इक्वल। दूसरी चीज डायगोनल इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल AC और BD भी कैसे आ रहे हैं इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं आता तो हमें बोलते थे स्क्वायर नहीं है, लेकिन डायगोनल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर है। लिख देना कि भैया जो चंपा बोल रही थी वो सही बोल रही थी, चंपा इज राइट, ठीक है, चंपा ने जो बोला वो क्या है सही है। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैं चाहता हूं कि 6 वाले क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करो। सर होमवर्क तो हमें स्कूल में भी मिलता है, लेकिन मुन्ना पैटर्न पूरा यही होने वाला है। 4 पॉइंट दे रखे हैं, सेकंड वाले में भी कितने पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें भी कितने पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट दे रखे हैं। करना क्या है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के टाइप्स बताना है कि भैया कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रोम्बस है, कौन सा पैरेललोग्राम है, कौन सा रेक्टेंगल है, आपको सब कुछ चेक करके बताना है। तो देखो क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होगा, चारों डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, फिर आपको डायगोनल फाइंड करना है। 6 बार डिस्टेंस उन तीनों क्वेश्चन में निकलेगी। फिर से बता देता हूं,
क्वेश्चन नंबर 6 में जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उन तीनों ही क्वेश्चन में इसी पैटर्न पर टोटल 6 डिस्टेंस निकालना है। पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, फिर डी ए निकालना है सेम पैटर्न पर। फिर डायगोनल भी निकालना है उसके, ए सी और क्या निकालना है आपको, बी डी भी निकालना है। इसके बेसिस पर अगर वो रेक्टेंगल हुआ, क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ध्यान सुनना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन घर पे बैठ के आराम से कर दोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अगर रेक्टेंगल हुआ तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल। मतलब ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के। ऐसी दो अपोजिट साइड कैसे आएगी, इक्वल। डायगोनल भी कैसे आएंगे, इक्वल। मतलब ए सी भी किसके बराबर आएगा, बी डी के, अगर वो रेक्टेंगल हुआ। दूसरा, अगर वो रोम्बस होता है, क्या होता है, रोम्बस होता है, तो क्या होगा मुन्ना, रोम्बस इस टाइप से होता है जिसके चारों साइड तो कैसी होती है, इक्वल, बट डायगोनल क्या होते हैं, नॉट इक्वल। तो आप रोम्बस बता दोगे। अगर वो पैरेलेलोग्राम हुआ, क्या हुआ, पैरेलेलोग्राम हुआ, पैरेलेलोग्राम हुआ, तो हमको ध्यान है पैरेलेलोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल, जैसा कि रेक्टेंगल में होता है। बट रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, पैरेलेलोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। समझ गए। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल में और क्या पूछ सकता है वो, स्क्वायर अपन देख चुके हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेलेलोग्राम। और अगर देखा जाए तो काइट हो सकता है, काइट में एडजेंट साइड इक्वल होती है, अगर दो एडजेंट साइड अगर इक्वल है तो काइट होगा, बट काइट का आपका क्वेश्चन वहां पे आने वाला नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको करना है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। इनकी डिस्टेंस आप फाइंड कर लिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि बहुत सिंपल है और मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 - 5 एंड -2 9। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एक से एक्सिस पर। क्वेश्चन सुनना, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमको पॉइंट फाइंड करना है जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। क्या बोला उसने, इन दो पॉइंट से एक्स एक्सिस वाला जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। मतलब हमें जो पॉइंट फाइंड करना है वो आ रहा है एक्स एक्सिस पर। किस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान सुनना, कई सारे बच्चे गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों में। हम सबसे पहले पॉइंट सपोज करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पर पहले क्या करना है, पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, हमें ध्यान है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होता है, एक्स और वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0। अगर वाई एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट होता है तो उसके पॉइंट होते हैं 0a। ध्यान है आपको अच्छे से, हम 9th तक पढ़ कर आए कि एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स a0, मतलब वहां पर सिर्फ किसकी वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, वाई की क्या होती है, 0। अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 होती है, बट वाई की वैल्यू होती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट सपोज कर रहे हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सपोज कर लो कि वो जो पॉइंट था वो क्या था, P। एक्स एक्सिस पर पॉइंट में सिर्फ a की ही वैल्यू होती है, x की ही वैल्यू होती है, y की क्या होती है, 0। ठीक है, तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, a0। एंड उसने जो दो पॉइंट दे रखे हैं, एंड पहला पॉइंट उसने जो दे रखा, क्या दे रखा है, 2 - 5 एंड b जो दे रखा है वो उसने दे रखा है -2 9। कितना दे रखा है, -2 9। क्वेश्चन को ध्यान सुनना, हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस बोले तो एक जैसी डिस्टेंस पर। सपोज करो कि मान लो हमारे पास ये पॉइंट P है जो कि किस पर है, एक्स एक्सिस पर है। क्या सपोज करा अपन ने इसको, a0 सपोज करा है। इससे A जो पॉइंट है और जो B पॉइंट है वो बराबर डिस्टेंस पर होने वाले हैं। कैसे होने वाली डिस्टेंस, बराबर। तो आपको एक्स एक्सिस वाला पॉइंट फाइंड करना है, मतलब A की वैल्यू फाइंड करना। कैसे करेंगे सर, ध्यान सुनना। सबसे पहला काम, जैसा उसने कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, उसने कहा कि P वाला पॉइंट A से, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस, मतलब PA और PB बराबर होने वाला है। क्या बोला उसने, PA और PB कैसे होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो PA इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, PB। अगर बराबर हो रहा है तो दोनों साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, इधर PA भी निकालना होगा और इधर क्या निकालना होगा, PB।
तो देखो हम सबसे पहले निकालते हैं पीए, इस साइड पीए निकलेगा और उधर क्या निकलेगा अपना पास पीबी। सर पीए निकालेंगे, पी के पॉइंट x1 y1, ए के क्या हो जाएंगे x2 और y2, रूल के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर से पी बी के बीच नहीं निकालना है, x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 बोले तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बस मुन्ना, अगर इतना आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। क्या होने वाला है, इधर भी स्क्वायर रूट दे रखा है, इधर भी स्क्वायर रूट दे रखा है, दोनों साइड स्क्वायर रूट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करने वाले हैं, हम स्क्वेयरिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्क्वेयरिंग। और बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो जरा ध्यान सुनना, हम दो काम एक साथ में करने वाले हैं। 2 माइनस ए का तो होल स्क्वायर हो गया, माइनस 5 मतलब 0 मतलब माइनस 5 का होल स्क्वायर बचेगा, इधर अंडर रूट, इधर क्या बचा माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लूंगा मैं, जैसे मैंने माइनस बाहर लिया अंदर क्या बचेगा प्लस का 2 और प्लस का क्या बचेगा ए, इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। ध्यान सुनना, मैंने बहुत चालाकी करी है यहाँ पर, -1 माइनस 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 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा प्लस का 2 प्लस का ए का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 क्या बचेगा 9 का होल स्क्वायर। अगर हम देखें दोनों साइड हमने क्या किया था स्क्वायर, इधर भी क्या किया था हमने स्क्वायर। सर हमेशा की तरह हमें याद है कि स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब जरा देखो 2 माइनस ए अपने को फाइंड करना, ध्यान रखना तभी हमारा एक से पॉइंट आएगा। हम क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2, ए कितना है 2 और बी कितना है अपने पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, याद है कि नहीं याद है वरना ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और यही मैंने क्या किया है यहाँ पर यूज किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये रहा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बोले तो 25, इसका काम तो इधर हो गया। दूसरा उधर क्या बच रहा है अपने पास, उधर क्या बच रहा है माइनस का स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है मुन्ना 81। बस आपका काम खत्म। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2 2 कितना हो गया 4a प्लस 25 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ए स्क्वायर लिखा हुआ है 2 2 कितना हो गया 4a प्लस कितना हो गया 81। सर हमें कुछ ध्यान आ रहा है, बिल्कुल आपको आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। 4 प्लस का 4 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का कैंसिल, प्लस का स्क्वायर उधर गया या प्लस का स्क्वायर इधर आया तो माइनस का स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, समझ गए। अब क्या करना है -4 है माइनस प्लस का 4 है, प्लस का 4 इधर आएगा, तो देखो प्लस का 4 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का 4 प्लस 25 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। ये एक काम करो 25 को उधर लेके चलते हैं, उधर लेके चलो 81 लिखा हुआ है, ये रहा 81 प्लस का 25 उधर गया तो माइनस का 25। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 4 से 4 कैंसिल हुआ क्योंकि ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इसलिए कैंसिल। ए स्क्वायर ये भी प्लस का इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल, ए के स्क्वायर से प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4 हुआ, प्लस का 25 उधर गया तो माइनस का 25 हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 8 है, 85 माइनस कितना हो जाएगा 56, 80 माइनस 81 माइनस 25 56, ए को सेपरेट करो 5 6 लिखा हुआ है माइनस ए डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करोगे कितना आएगा 8 7 जा 56, ए की वैल्यू आ गई है मुन्ना -7, कितना आ गया है -7। सर हमें ए की वैल्यू क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ए की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स एक्सिस पर आपने जो पॉइंट सपोज करा था a0 आपका पॉइंट आ गया। लास्ट टाइम आप आंसर में जरूर लिख करके आना कि भैया हैंस द पॉइंट ऑन किस पर भैया एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या था अपना -7 0, ये आपका पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर जो 7 था कंप्लीट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी पैटर्न पर होने वाला है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। हमें डिस्टेंस फाइंड नहीं करना है, डिस्टेंस p और q के बीच की उसने दे रखी है 10। हमें करना क्या है सर,
हमें वैल्यू फाइंड करना है मुन्ना y की। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? y की। सबसे पहले जो उसने क्वेश्चन दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, लेट द पॉइंट तो दे रखे हैं उसने, p कितना दे रखा है? p जो दे रखा है वो दे रखा है 2 3 2 - 3 एंड जो q दे रखा है वो दे रखा है 10y। जो q दे रखा है वो दे रखा है 10y। हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस दे रखी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P से Q के बीच की डिस्टेंस, P से Q के बीच की डिस्टेंस उसने दे रखी है 10 यूनिट। कितने दे रखी है? 10 यूनिट। समझ रहे हो? कितने दे रखी है? 10 यूनिट। सर PQ दे रखा है, मतलब हमें PQ का फॉर्मूला इधर लगाना है। कौन सा? वही x2 - x1 वाला। तो हम PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। PQ, P बोले तो x1 y1 और Q बोले तो x2 और y2। x2 - x1 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 माइनस अपना माइनस इसका माइनस माइनस क्या होने वाला है? प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 10। सर इधर स्क्वायर उधर कुछ भी नहीं है, इधर स्क्वायर रूट है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें। तो फिर से कर देना बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या करना भैया? दोनों साइड स्क्वायरिंग। जैसे ही मुन्ना इधर और इधर स्क्वायर करोगे तो देखना थोड़ा सा समझने का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। 10 - 2 कितना बचेगा भैया? 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर एज इट इज। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। सर क्या किया? लो भैया एक और स्टेप आपके लिए कर देता हूँ। 10 का स्क्वायर बहुत साइड स्क्वायरिंग कर रहा था, इधर भी होना है स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 8 का स्क्वायर 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला यूज करना है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया मुन्ना? 100। ये हो गया 100। 64 लिखा हुआ है प्लस y स्क्वायर लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 2 3 जा 6y। मेरी इच्छा हो रही है 100 को भी उठा के दे लूं, तो भैया 100 प्लस का इधर आया तो माइनस का इक्वल टू 0। इतना क्वेश्चन सिंपल है ना कि सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन ऐसे इजी नहीं आने वाली है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म y स्क्वायर, 6y y वाली टर्म। अच्छा 9 और 64 कितना होता है? 75। नहीं 9 और 6 भैया होता है 73 और 100 माइनस का, तो 73 और माइनस का 100 कितना बचेगा? माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। कितना बचेगा? माइनस का 27। कुछ याद आ रहा है इसको देख करके? क्या याद आ रहा बताओ? आपको याद आ रहा होगा ये y स्क्वायर फिर y फिर कांस्टेंट टर्म, मतलब तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन बन गई है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनी है इसका मतलब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे? फैक्टराइज मेथड से। फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई, मतलब -27। 27 कौन कौन सी टेबल में आता है? 9 3 जा 27, 9 - 3 6। याद है 4th चैप्टर में? 27 फर्स्ट से लास्ट का, 27 को हम 9 × 3 कर सकते हैं। 9 3 जा 27, 9 में 3 गया कितना बचेगा? 6। बस आपको यही करना है। प्लस क्या करना है? 9 - 3 का हो y लिखा हुआ है माइनस का 27 और आपके पास क्या बचने वाला है? 27 इज इक्वल टू 0। y को मल्टीप्लाई करोगे, y स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 9 का y का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। दो दो के क्या बना दो भैया? पेयर। ये बना दिए। y और y क्या आ जाएगा आपका? कॉमन। तो y प्लस कितना हो गया मुन्ना? 9 -3 कॉमन लेना है। -3 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा y। इसको 9 × 3 कर सकते हैं। 3 बाहर हुआ, अंदर क्या बचेगा? माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सबको ध्यान है, समझदार मुन्ना होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। y + 9 दो बार आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। कितना बचेगा? y - 3 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने है। y + 9 इज इक्वल टू भी आपको 0 पुट करना है और y - 3 इज इक्वल टू भी क्या पुट करना है? 0। प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का, और माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का। सर y की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल 2 आएगी। आप चाहे -9 पुट करो या चाहे 3 पुट करो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है वो 10 यूनिट ही रहेगी। इसका मतलब ये होने वाला है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -9 और +3। समझ गए? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट हमारे पास जो 2 क्वेश्चन है वो और बच रहे हैं और दोनों ही इसी पैटर्न के क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। Point Q, if Q01 is the equidistance from the P and R। फिर से उसने कहा कि जो पॉइंट Q है
वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना X की वैल्यू फाइंड करने वाला, जो क्वेश्चन नंबर 7 किया, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। और साथ में आपको फाइंड करना है QR और PR के बीच की डिस्टेंस, वो हम बाद में फाइंड कर देंगे अगर हमारे पास X की वैल्यू आ गई तो। सबसे पहले जो उसने जो पॉइंट दे रखे हैं हम उसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट द या गिवन द पॉइंट, लेट द पॉइंट जो Q दे रखा है वो दे रखा है 0 1। कितना दे रखा है मुन्ना? 0 और क्या दे रखा है 1। पॉइंट Q बोले तो 0 1, एंड पॉइंट जो दे रखे हैं अपने पास, एंड P जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 5 -3, 5 -3, एंड जो R दे रखा है वो दे रखा है X और 6। और हमें X की ही वैल्यू फाइंड करना सबसे पहले। उसने क्या कहा, ध्यान सुनना, Q की P से, Q की R से डिस्टेंस बराबर है। मतलब अगर हम देखें Q यहाँ है, P यहाँ है और R यहाँ है, तो QP और QR बराबर डिस्टेंस पर है, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, ध्यान सुनना, क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Q से P के बीच की डिस्टेंस, Q से R के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। बोले तो QP और QR कैसा होने वाला है अपने पास, इक्वल। फिर से वही वाली सिस्टम पूरा, QP के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इधर भी क्या लगने वाला है अंडर रूट, इधर QR के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इधर भी क्या लगने वाला है अंडर रूट। QP x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। समझ गए पैटर्न? सेम पैटर्न। x2 - x1 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। QR x1 y1 x2 y2 x माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से सुनना, 5 - 0 बोले तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x - 0 बोले तो x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। सर अभी तक आपने स्क्वायर रूट हटाया क्यों नहीं? अब हटा देते हैं। दोनों साइड क्या करना है अपने को, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। ये हम कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। जैसे वो आप स्क्वायरिंग करोगे ना, स्क्वायर से स्क्वायर तो पूरा कैंसिल। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। सर क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। 25 से 25 कैंसिल, 16 लिखा हुआ है, इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट अगर फाइंड करोगे तो 16 का जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो कितना आने वाला है आपके पास, प्लस -4। दोनों ही वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। सर हमारा आधा काम तो हो गया। उसने जैसा कहा था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो, हमने कर दी +4 या -4। बट अगर उसने कहा है कि अपने को ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, मतलब हमें QR डिस्टेंस फाइंड करना है। ये रहा आपका QR, सुन रहे हो मुन्ना? और ये आपने जो QR फाइंड करा, ध्यान है QR, ये रहा आपका QR। x - 0, x बोले तो कितना आपके पास 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 बोले तो 5 का होल स्क्वायर। आ गया आपका QR। 4 बोले तो 16 और 5 बोले तो 25, दोनों को प्लस करोगे 25 16 कितना होता है, 25 16 36 36 36 35 41। ये आपका क्या आ गया भैया QR। सर PR का बोला, PR भी फाइंड करो, ये रहा नाउन PR, ये रहा PR, ये रहा P और R के बीच की डिस्टेंस x2 - x1। तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मुन्ना x की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो 4 आपको यहाँ पे पुट करना होगी। जैसे आप यहाँ पे 4 पुट करोगे, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। जैसे सोल्व करोगे 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास 82। तो PR कितना आ गया आपके पास 82। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी इसी पैटर्न पर होने वाला है। तो आपको अगर जाते जाते लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, लगभग आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजेदार है। बोर्ड में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और मैक्सिमम बच्चे पता कंफ्यूज क्यों होते हैं, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन को समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि बस डिस्टेंस फाइंड करना है, क्वेश्चन खत्म। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 - 34। मतलब एक पॉइंट है जो इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। फिर से वही पैटर्न है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस वाले पैटर्न को याद रखना है। हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए, लगभग 4-5 क्वेश्चन हो गए हमारे इसी पैटर्न पर। तो लेट द पॉइंट, सपोज करो कि पॉइंट जो अपना है वो क्या हो गया XY। मतलब जो पहला पॉइंट था वो अपना
वो क्या हो गया अपना एक्स वाई क्या हो गया है पी, और जो दूसरे पॉइंट दे रखे हैं एंड पॉइंट ए जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 4, एंड जो बी दे रखा है वो क्या दे रखा है, जो बी दे रखा है वो क्या दे रखा है -3 4, ये हो गया आपके पास -3 4। फिर से क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना और पढ़ना। उसने कहा पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है, बोले तो बराबर डिस्टेंस है। तो आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, अच्छा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन को आप समझते क्या है? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन का कहना उसका ये है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक्स वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन बनना चाहिए। वो लीनियर इक्वेशन हो सकती है, जनरल इक्वेशन हो सकती है, किसी भी प्रकार की इक्वेशन हो सकती है। कैसे करना है, पहले तो पैटर्न ध्यान रखना, इक्वी डिस्टेंस है। फिर से हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से पी से ए के बीच की डिस्टेंस, पी से ए के बीच की डिस्टेंस, पी से बी के बीच की डिस्टेंस, बोले तो पी बी। मेन चीज यही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस उसने कहा है सेम है, मतलब पी और पी बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होने वाली सेम। तो देखो फिर से इधर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, फिर से इधर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलते हैं इधर b, बोले तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए? ध्यान सुनना है, अंडर रूट लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। 3 माइनस एक्स कुछ भी नहीं होने वाला है, 3 माइनस एक्स एज इट इज, इसको पढ़ा रहने दो। 4 माइनस वाई कुछ भी नहीं होने वाला है, दिखा रहने दो। माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा अपने पास कॉमन। तो देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। माइनस 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 कॉमन लिया, माइनस बाहर आ गया, दोनों अंदर किसके हो गए प्लस के, इसका होल स्क्वायर अपने साथ में यहाँ पर अपना इंतजार कर रहा है। हम एक काम एक और कर सकते हैं क्या, एक और काम इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें साथ में बोथ साइड स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। जैसे आप मुन्ना इधर स्क्वायर करोगे, इधर भी क्या करोगे आप स्क्वायर। सर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने वाला है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब क्या करना है मुन्ना, ध्यान सुनना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। समझे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस ये अपना प्लस, मेरे पास जगह कम रहेगी, आपके पास भी पन्ने में कम रहने वाली जगह, इसलिए हम इस इधर ही लिखने वाला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और क्या होने वाला है b। ये हमारा LHS वाला पोर्शन होगा। हम RHS पर आ जाते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस भूल जाओ, माइनस का स्क्वायर प्लस भूल जाओ, ये क्या बच रहा है 3 प्लस एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या होने वाला है b। समझ गए? प्लस ये रहा अपना प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a कितना होने वाला है 4 और b कितना होने वाला है y। सर अब क्या करें, यहीं से तो उलझन चालू होती है हमारी। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप LHS पे ध्यान दो, RHS पे भी देखो ही मत। 3 का स्क्वायर कितना हो गया मुन्ना 9 प्लस, अच्छा मैं आपके लिए और देखो सिंपल कर देता हूं, इसको पेन चेंज कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 3 जा कितना हो गया 6x प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, y स्क्वायर एज इट इज, 2 4 जा कितना हो गया 8y। इतना काम तो पहले LHS में कर लेना आप। RHS में भी क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 3 जा 6x प्लस का प्लस 4 16 और y स्क्वायर आपका एज इट इज, और 2 4 जा कितना हो गया 8y। मुन्ना लाइन लंबी जरूर दिख रही है, लेकिन इतना घबराने और इतना डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान सुनना, जो सेम नंबर दिख रहे हैं सेम साइन वाले उनको काट दो। प्लस का 9 इधर, प्लस का 9 कट गया, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम फालतू की स्टेप क्यों बिगाड़े। एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, सेम साइन सेम नंबर काट दो। 16 इधर है, 16 इधर है, ये भी दोनों क्या हो गए कैंसिल। वाई स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर है इधर है, ये भी कैंसिल। सबसे ज्यादा बच्चों को मजे आते हैं तो इस वाले पोर्शन में आते हैं। सर काटा पीटी करने में बड़े आनंद है, क्योंकि स्टेप कम हो जाती है, नंबर्स कम हो जाते हैं। देखो 4 4 नंबर हमारे कम हो गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है 6x
माइनस का 8y बच रहा है इधर LHS में, RHS में क्या बच रहा है, प्लस का 6x बच रहा है और माइनस का क्या बच रहा है 8y, माइनस का 8y बच रहा है ना मुन्ना, माइनस का 8y बच रहा है तो 4 माइनस y, हमने पॉइंट से लिखे 4 माइनस y, -3 -4, तो अगर हम देखेंगे तो यहां 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस है ना, हमने एक पॉइंट 6 लिखना है, क्या लिखना है 6, तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या होने वाला है 6 होने वाला है, क्या होने वाला है 6, हमने इसको लिखा कितना है 6, तो इधर होने वाला है 6, कोई बात नहीं उन्ना, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या चेंज करना है 6 चेंज करना है, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 6, तो 6 माइनस वाई, हमारा जो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 6, तो ये नंबर पे क्या हो जाएगा आपके पास 6 और ये 6 टू जा कितना हो जाएगा 12, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग हो गया था, नंबर हमारा गलत नोट हो गया था, लेकिन आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो 6 टू जा कितना होता है अपने पास 12, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा अपने पास 12 कितना हो जाएगा y, कोई बात नहीं, हम टाइम संभल गए और बहुत अच्छा अपना आंसर के टाइम हम बिल्कुल संभल गए कि भैया जो x की हमने जो y की वैल्यू ली थी यहाँ पर 6 था, हमने उसको 4 लिख लिया था, इसलिए हमारा जो आंसर है पूरा चेंज हो रहा था, लेकिन अब आंसर हमारा सही आने वाला है। 12y माइनस लिखा हुआ है, प्लस 6y लिखा हुआ, माइनस 8y लिखा हुआ है, प्लस का 6 इधर आया तो देखो 6x लिखा हुआ है, प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6x, माइनस का 12y लिखा हुआ है, माइनस का 8y इधर आया तो प्लस का 8y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। बस आपको क्या करना है माइनस माइनस प्लस, माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 का कितना बचेगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। क्या सर हमारा आंसर है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, माइनस माइनस से पूरा डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 12 से इसको पूरे को डिवाइड कर दो, 12 3 जा 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0। ये रहा मुन्ना आपका x और y के बीच में रिलेशन, क्या आ रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यदि आपका ये लास्ट में आंसर आ जाता है कि भैया x और y के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, मतलब एक x y के फॉर्म में आपकी क्या बनना चाहिए, एक इक्वेशन बनना चाहिए, और इसी इक्विडिस्टेंस इसी रिलेशन की वो क्या कर रहा था, बात कर रहा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार जो हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है 7 पॉइंट वो कंप्लीट होती है। हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पूरी बेस्ड है सेक्शन फॉर्मूले पर, और इसकी बात करने वाले हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, एक और बनाने वाला हूं एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड। तो बने रहिएगा वर्चुअल कोचिंग क्लासेस के साथ, हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।